फ्रेंड्स, पैरेलल्स नाम की वेब सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है और सच कहूं तो इस सीरीज ने मुझे डार्क वेब सीरीज की याद दिला दी। वैसे तो मैं कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फिल्में अपने चैनल पर अपलोड कर रहा था, पर इस सीरीज को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पहले तो इसे एक्सप्लेन करना ही है क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। पैरेलल एक फ्रेंच टीवी सीरीज है जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई है। पैरेलल नाम से आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें पैरेलल वर्ल्ड दिखाए जाएंगे। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी। पहले वीडियो में हम 3 एपिसोड के बारे में बात करेंगे और बाकी के 3 एपिसोड हम नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है। मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये फ्रेंच और इंग्लिश में देखने को मिलेंगी। तो बढ़ते हैं पहले एपिसोड की तरफ। पहले एपिसोड की शुरुआत 2011 से होती है। हमें एक जंगल में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ह्यूगो है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है। उस जंगल में ह्यूगो का डॉग अचानक ही भौंकने लगता है। ह्यूगो तुरंत ही अपने डॉग के पास आता है। तभी इनके आसपास अचानक ही एक भवंडर बनने लगता है। सारी पत्तियां हवा में उड़ने लगती है और अचानक ही ह्यूगो गायब हो जाता है और वो कुत्ता एक बड़े डॉग से एक पप्पी बन जाता है, यानी कि छोटा डॉग बन जाता है। इसके बाद कहानी सीधा 2021 से शुरू होती है। हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं, सैम, विक्टर, रोमेन और बिलाल। सैम और विक्टर भाई होते हैं। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। सैम और विक्टर जैसा कि मैंने कहा भाई है, पर इनके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट है, खासकर विक्टर को लेकर। दरअसल एक बार विक्टर की वजह से सैम के रूप में आग लग गई जिससे उसका थोड़ा शरीर जल गया। इस घटना के बाद से ही विक्टर के पेरेंट्स उससे सही से बात नहीं करते, पर सैम अपने भाई से नाराज नहीं होता और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वही रोमेन एक गरीब घर से बिलोंग करती है। उसके पापा नहीं रहे। रोमेन की मोम एक शॉप में कैशियर का काम करती है। साथ ही उन्हें दिल की एक बीमारी भी है। रोम की मोम का एक बॉयफ्रेंड भी होता है और ये सब साथ में ही रहते हैं। रोमेन की एक छोटी स्टेप सिस्टर भी होती है जिसका नाम कैमिल है। हालांकि कैमिल उसकी स्टेप डॉटर है, पर रोमेन अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करती है। बिलाल की बात करें तो बिलाल की मोम एक साइंटिस्ट होती है जो कि ERN कंपनी में काम कर रही होती है। बिलाल के पिता भी नहीं रहे और उसकी मोम एक सिंगल पेरेंट मदर है। बिलाल की मोम की कंपनी ने एक कोलाइडर बनाया है ताकि वो यूनिवर्स कैसे बना है इसको जान सके और इसका जल्दी टेस्ट भी होने वाला है। बिलाल रोमेन को पसंद करता है, पर वो जानता है कि रोमेन और सैम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए बिलाल ने कभी नहीं रोमेन को बताया कि वो उससे प्यार करता है। अब आते हैं कहानी की तरफ। ये सभी स्कूल से घर जा रहे होते हैं और कुछ प्लान भी बना रहे होते हैं। दरअसल कल बिलाल का बर्थडे है और ये आज रात को एक पार्टी करने वाले हैं। ये प्लान बनाते हैं कि ये सभी जंगल में बने एक बंकर में मिलेंगे और वहीं पार्टी करेंगे। ये जंगल वही है जहाँ से 2011 में ह्यूगो गायब हो गई थी। ये सभी रात को बंकर में चले जाते हैं। विक्टर अपने साथ एक शैंपेन लाया होता है, पर बिलाल खोलते वक्त उसे गिरा देता है। ये सभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं बिलाल की मोम को दिखाया जाता है जो उस कोलाइडर को फिर से टेस्ट करने वाली है और वो कोलाइडर को शुरू कर देते हैं और ये कोलाइडर उस बंकर के पास ही होता है जहाँ सैम, विक्टर, बिलाल और रोमेन इस वक्त अभी हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि रोमेन और सैम एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी लाइट्स अचानक ही ब्लिप करने लगती है और सैम देखता है कि रोमेन कभी जवान हो जा रही है तो कभी बच्ची हो जा रही है तो कभी बूढ़ी हो जा रही है। और जैसे ही सब कुछ ठीक होता है तो सैम के अलावा बाकी सब गायब हो चुके होते हैं। सैम इससे पहले कुछ और सोचता तभी उस बंकर में एक आदमी दिखता है उसे, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाता है। पर जाते वक्त वो गेट देखता है जो कि अंदर से बंद है। तो आखिर ये आदमी अंदर आया कैसे? खैर सैम तो वहाँ से भाग जाता है, पर वो अनजान आदमी सैम को उसके नाम से पुकार रहा होता है। इसका मतलब कि वो सैम को जानता है, पर सैम उसको क्यों नहीं पहचान पा रहा। वहीं बिलाल की मोम को दिखाया जाता है और हमें दिखता है कि इनका टेस्ट फिर से फेल हो गया है। सैम कुछ देर बाद अपने साथ वहाँ पर पुलिस लेकर आता है, साथ ही उसके पेरेंट्स भी होते हैं, पर पुलिस को वहाँ पर वो अनजान आदमी नहीं दिखता। वहीं बिलाल की मोम अपने घर जा रही होती है, तभी उसके कार में वही अनजान आदमी होता है, पर बिलाल की मोम उसे नहीं देख पाती क्योंकि वो पीछे वाले सीट पर बैठा होता है। वो बिलाल की मोम को मोम कहकर पुकार रहा होता है, जिससे बिलाल की मोम काफी चौंक जाती है क्योंकि आखिर वो उसको मोम क्यों कह रहा है। वो अनजान आदमी कहने की कोशिश करता है कि मैं ही बिलाल हूँ, पर बिलाल की मोम को यकीन नहीं होता और वो कार को लॉक कर देती है और बार बार हॉर्न बजा रही होती है, जिससे कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। लेकिन बिलाल कैसे भी उस गाड़ी का शीशा तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पुलिस स्टेशन में ऑफिसर रेस सैम से उस आदमी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो दिखता कैसा है। सैम भी सब कुछ बता देता है उस आदमी के बारे में कि आखिर वो दिखता कैसा है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम अपने घर पे होता है, तभी उसके कमरे में अचानक ही वही अनजान आदमी यानी कि बिलाल आ जाता है और उससे कहता है कि वही बिलाल है, पर सैम को विश्वास नहीं हो रहा होता है। इसलिए बिलाल उसे वो सब बातें बता देता है जो कि सिर्फ बिलाल को ही पता थी, जिनमें कुछ पर्सनल बातें भी हैं। एंड फाइनली सैम को यकीन हो जाता है
है कि यही बिलाल है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। पर इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हुआ, बाकी सब कहाँ गए और मेरी उम्र कैसे बढ़ गई। सैम बिलाल के हाथ में एक रिंग भी देखता है जो कि एक वेडिंग रिंग होती है जिसपे तारीख जून 5, 2031 यानी कि 2031 की होती है। मतलब कि भविष्य में बिलाल की शादी हो चुकी है। पर हैरानी की बात होती है कि बिलाल को अपने भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद हमें फिर से वही घटना दिखाई जाती है जब ये सभी बंकर में थे और वही घटना फिर से होने लगती है। पर इस बार हमें दिखाया जाता है कि विक्टर और रोमेन गायब नहीं होते बल्कि बिलाल और सैम गायब हो जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब आते हैं दूसरे एपिसोड में। दूसरे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पहला एपिसोड एंड हुआ था। विक्टर और रोमेन पुलिस को बताते हैं जैसे कि सैम ने बताया था और सेम वही घटनाएं होने लगती है। पर जैसे सैम को बिलाल मिला था वैसे इन दोनों को कोई और नहीं मिलता, यानी कि सैम या फिर बिलाल कोई भी इन्हें नहीं मिलते। वो दोनों कम्प्लीटली गायब हो चुके हैं। ऑफिसर रेज विक्टर से घटना के बारे में पूछ रहे होते हैं। विक्टर भी उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। पर विक्टर के पेरेंट्स को लगता है कि विक्टर की ही वजह से कुछ न कुछ हुआ है और जरूर विक्टर कोई प्रैंक वगैरह कर रहा है। वो उससे बोलते भी हैं कि वो सच बता दे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। पर विक्टर कहता है कि यही सच है, वो दोनों गायब हो चुके हैं। तो अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। दरअसल इन सब की वजह वो कोलाइडर ही है। हालांकि ईआरएन कंपनी और बिलाल की मोम को लगता है कि वो फेल हुआ है, पर वो फेल नहीं हुआ बल्कि वो सक्सेस हो गया है। हालांकि उसके नतीजे कुछ भी आ रहे हों। उस कोलाइडर की वजह से उस घटना में दो वर्ल्ड यानी कि ऑल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट हो गए। एक वर्ल्ड वो जिसमें सैम है और बड़ा बिलाल है और दूसरा वो वर्ल्ड जहाँ पर रोमेन और विक्टर हैं जबकि सैम और बिलाल गायब हो चुके हैं। तो अब से हम सैम के वर्ल्ड को वर्ल्ड 1 बोलेंगे और विक्टर के वर्ल्ड को वर्ल्ड 2 बोलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आखिर चल क्या रहा है। अब आते हैं कहानी की तरफ। तो वर्ल्ड 1 में सैम बिलाल को लेकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे चला जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, वो ऐसी खाली पड़ा है और वो बिलाल को यहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई है और ये जगह उसके लिए काफी सुरक्षित है। इसके बाद सैम सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर रेज उसे एक स्केच दिखाते हैं उसी आदमी का और हम देख पाते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट होता है। पर क्योंकि सैम जानता है कि वो बिलाल है इसलिए वो उन ऑफिसर को बताता है कि वो ऐसा नहीं दिखता और वो गलत इंफॉर्मेशन देकर वो चेहरा बदलवा देता है ताकि वो बिलाल को ना पकड़े। सैम के जाने के बाद ऑफिसर रेज बिलाल की मोम की कार को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और उन्हें उस कार की खिड़की पर एक फिंगरप्रिंट मिलता है जिसको वो लैब में भेज देते हैं ताकि पहचाना जाए कि आखिर ये फिंगर है किसका। वही बिलाल की मोम सैम को अपने साथ ले जाती है और उसी बंकर के पास ले जाती है ताकि देखा जाए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। पर वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया है। अब ये दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। बिलाल की मोम बताती है कि वो अनजान आदमी उसे मोम कहकर पुकारा था जो कि काफी अजीब है। हालांकि सैम सब कुछ जानता है लेकिन वो यहाँ पर बिलाल की मोम को कुछ भी नहीं बताता। अब वो देखते हैं कि अचानक ही वो बंकर का दरवाजा खुलता है जिसमें से ऑफिसर रेस बाहर आते हैं। वो भी इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं। ऑफिसर बताते हैं कि घटना वाली रात सिर्फ बंकर में ही पावर आउटेज नहीं हुआ था बल्कि पूरी वैली में पावर आउटेज की समस्या थी। अब यहाँ पर बिलाल की मोम को भी याद आता है कि उनकी लैब में भी सेम यही हुआ था जब उन्होंने कोलाइडर ऑन किया था और उन्हें लगने लगता है कि इन सब का कनेक्शन जरूर उस कोलाइडर से है और वो सीधा ईआरएन कंपनी जाती है उस कोलाइडर को देखने के लिए और मशीन को चेक करने के लिए जाती है और वो समझ जाती है कि दरअसल कोलाइडर फेल नहीं हुआ बल्कि ये काम कर रहा है। वहीं विक्टर के वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड 2 में विक्टर के पेरेंट्स विक्टर को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे होते हैं जिससे विक्टर को काफी गुस्सा आता है और हम देख पाते हैं कि विक्टर के पीछे रखे फूल अचानक ही झड़ जाते हैं। इसका मतलब कि विक्टर के पास कुछ ना कुछ शक्ति है, लेकिन कौन सी ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब आते हैं तीसरे एपिसोड की तरफ। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में बिलाल को अपने फ्यूचर की कुछ चीजें याद आने लगती हैं जिसमें वो अपने बच्चों और वाइफ को देख पाता है। हालांकि विजुअल्स काफी धुंधले होते हैं इसलिए वो चेहरा नहीं देख पाता पर उसे इतना पता चल जाता है कि उसके बच्चे भी हैं और ये बात वो सैम को भी बताता है। सैम पूछता है कि क्या फ्यूचर में हम भी उसे दिखे तो वो कहता है कि नहीं क्योंकि उसे कुछ भी साफ नहीं दिखा। ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। तभी सैम को याद आता है कि ऐसी ही घटना 2011 में भी घटी थी जहाँ उस जंगल से एक लड़का गायब हो गया था। सैम इंटरनेट पर सर्च करने लगता है उस घटना के बारे में तो उसे पता चलता है कि जो बच्चा गायब हुआ था उसका नाम ह्यूगो था जो कि जंगल के आसपास ही रहता था। इंटरनेट पर उसे उसके पिता का नाम पता
पता चल जाता है, जो कि होता है जोनाथन। और वो प्लान बनाते हैं कि वो जोनाथन से जाके बात करेंगे, पर वो बताता है कि वो सीधा जाके बात नहीं करेंगे। बिलाल को वहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट बन के जाना होगा और बिलाल जोनाथन को बिजी रखेगा। और इस बीच सैम जाके उस घर में ताका झाकी करेगा ताकि उसे कुछ जरूरी चीजें मिल जाए, क्योंकि उसके पिता ने कुछ ना कुछ तो जानकारी जुटाई होगी। ये दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और बिलाल एज ए जर्नलिस्ट जोनाथन से बात करने लगता है। वहीं खिड़की पर सैम भी आ जाता है। बिलाल उसे कहता है कि इस घर में एक कुत्ता भी है। हालांकि वो ये बात इशारों में कह रहा होता है और सैम को कुछ भी समझ नहीं आता और सैम सीधा घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही सैम को वो कुत्ता दिखता है जो कि भौंकने वाला होता है, पर सैम उसे शांत कर देता है। अब सैम अपना काम शुरू कर देता है। वहीं बिलाल जोनाथन की बातें सुन रहा होता है। जोनाथन कह रहे होते हैं कि उस दिन जंगल में जब उनका बेटा गायब हुआ था वो तो नहीं मिला, पर उस जगह पर एक मुझे पप्पी जरूर मिला था। जोनाथन का कहना होता है कि ह्यूगो के साथ वो कुत्ता भी गायब हो गया था, पर बिलाल समझ जाता है कि वो कुत्ता गायब नहीं हुआ बल्कि ये कुत्ता वही है, बस ये छोटा हो गया था। अब काम खत्म करके ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सैम को एक फोटो भी मिलती है उस जगह की जहाँ से ह्यूगो गायब हो गया था, और जब वो उस जगह पर जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जगह बंकर ही थी और उन्हें सारी बातें समझ आ जाती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि जरूर विक्टर और रोमेन किसी और टाइम में चले गए हैं, यानी कि उन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया है और किसी और समय में पहुंच गए होंगे। अब कहानी सीधा वर्ल्ड 2 में जाती है, यानी कि विक्टर और रोमेन के वर्ल्ड में, जहाँ पर घटना के 4 साल बीत चुके हैं और रोमेन और विक्टर दोनों बड़े हो चुके हैं। हम देखते हैं कि विक्टर की पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। वो एक गुस्सेल बच्चा हो चुका है और हर बात पर चिढ़ने लगता है, क्योंकि स्कूल में भी सब उससे बुली करने लगते हैं ये कहकर कि उसने अपने भाई को गायब कर दिया। वही हमें रोमेन भी दिखाई जाती है जो कि उसी शॉप में काम करती है जिसमें उसकी मॉम काम किया करती थी। अब उसकी मॉम यानी कि वेनेसा का बॉयफ्रेंड उसका पति बन चुका है, यानी कि रोमेन का स्टेप डैड। कैमिल भी बड़ी हो चुकी होती है और ये काफी खुशी परिवार होता है। हमें दिखाया जाता है कि रोमेन के घर पे कुछ लोग आते हैं जो कि उसके स्टेप डैड से उधार चुकाने के लिए कहते हैं। दरअसल उसके स्टेप डैड ऑनलाइन जुआ खेलते हैं और वो कई सारे पैसे हार चुके हैं। उसके स्टेप डैड उन लोगों से कहते हैं कि वो इस घर को बेच देगा। हालांकि ये घर रोमेन की मोम का यानी कि वेनेसा का होता है। वेनेसा ये बात सुन लेती है और वो कहती है कि ये घर तुम नहीं बेच सकते क्योंकि ये तुम्हारा है भी नहीं। इस चीज से वेनेसा काफी दुखी हो जाती है और अचानक ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ये सभी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं पर वेनेसा नहीं बच पाती और वेनेसा की मृत्यु हो जाती है। वेनेसा की मौत के बाद रोमेन के स्टेप डैड अपनी बेटी कैमिल को लेके जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो अब कनाडा जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि रोमेन कहती है कि वो कैमिल से दूर नहीं होना चाहती, पर उसके स्टेप डैड नहीं मानते क्योंकि वो उसे भी नहीं ले जा रहे होते हैं। अब विक्टर भी अपने स्कूल खत्म कर अपने घर पर आ जाता है और आते वक्त रास्ते में वो सुनता है कि ईआरएन फिर से वो टेस्ट करने जा रही है जो कि उसने 4 साल पहले किया था। विक्टर घर आकर उस टेस्ट के बारे में सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि उस टेस्ट के दौरान एक लड़का भी गायब हो गया था जिसका नाम ह्यूगो था और वो समझ जाता है कि इन सब की वजह जरूर ये कोलाइडर ही है। ये बात वो सीधा रोमेन को बताता है और उससे कहता है कि रात में वो बंकर को मिले। अब रात में ये दोनों बंकर में मिलते हैं और टेस्ट भी चालू हो चुका होता है पर बंकर के अंदर कुछ भी नहीं होता। अब रोमेन को काफी गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। हालांकि विक्टर उसे रोकता भी है पर वो नहीं रुकती। पर जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बंकर के बाहर सील लगी हुई है और हम जानते हैं कि वर्ल्ड 1 यानी कि सैम के वर्ल्ड में ये सील लगाई गई थी। इसका मतलब कि टाइम ट्रेवल करके फिर से उस टाइम में आ गए हैं जहाँ से गायब हुए थे, पर इनकी उम्र अब सैम से ज्यादा है। और इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये थे पहले 3 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आई हो। आपके दिमाग में कई सारे सवाल भी चल रहे होंगे पर उन सब का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।